ओम शांति। परम शिक्षक के पढ़ाने की विशेषता क्या है? परम शिक्षक है, परम सुप्रीम, उसके ऊपर और कोई शिक्षक नहीं है। तो उसके पढ़ाने की विशेषता क्या है? बोलो बोलो। अपने से भी ऊंचा बना देता है जी। मनुष्य से देवता बना देता है, पतित से पावन बना देता है। और सोर्स ऑफ इनकम, वो तो पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, दूसरी पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है। कोई विशेष बात बताओ। कल्प में एक ही बार पढ़ाता है, सबको इकट्ठे पढ़ा देता है। आप समान एक्यूरेट, एक्यूरेट। परम शिक्षक, उसकी विशेषता ये है, सारी जो बातें आपने बोली वो तो ठीक है, परंतु साथ ही साथ बाबा हमें आप समान बनाते हैं, शिक्षक बनाते हैं। बाबा कहते मैं अकेला तो नहीं सब कुछ करता हूं, मुझे साथी चाहिए। स्वर्ग की स्थापना अकेले नहीं होती है, सहयोग से होती है। तो मैं अपने बच्चों को आप समान बनाता हूं। आप समान बनो, बाप समान बनो, और अपना क्या करो, अपना भाग्य बनाना शुरू करो। जब हम सेवा आरंभ करते हैं तो हमारा भाग्य बनना शुरू होता है। हमें भाग्य बना बनाया नहीं मिलता है, हमें भाग्य कोई देता नहीं है, लेकिन भाग्य विधाता भाग्य बनाने की विधि बताता है। और वह विधि है औरों को भी आप समान बनाना। जैसे आपको बाप ने आप समान बनाया, आप भी औरों को आप समान बनाओ। आप देखेंगे कितनी खुशी होती है अगर आप दो व्यक्तियों को परिचय देते हैं, वो बाबा के बच्चे बन जाते हैं, कितनी खुशी होती है। आप मनसा से कोई आत्मा को शुभ भावनाएं देते हैं और वो आत्मा बदल जाती है, आपको खुशी कितनी होती है।
आप धन से सेवा करनी आरंभ करते हैं। जब बाबा के बच्चे बनते हैं और समझ मिलती है कि इसमें मेरा भाग्य है और हम धन द्वारा, कणे दाने द्वारा सेवा आरंभ करते हैं, कितनी खुशी होती है। उसको क्या कहते हैं? बीज बोया। इसने बीज बोया, तो बीज तो फसल देता है ना, एक से अनेक बीज पैदा करता है ना, खुशी होती है। मैंने पहले भी बताया था, जब कोई नया विद्यार्थी धन द्वारा सेवा आरंभ करता है तो पहले हम मधुबन में भेजते हैं। मधुबन बड़ा घर, वहां उसका पहले पहले लगना चाहिए। जैसे जब कोई नौकरी करता है और उसको पहली तनख्वाह मिलती है तो वो क्या कहता है? पहले बाबा के घर में भोग लगाना। ये बोलता है पहले बाबा के पास। ऐसे ही जब भी कोई नई आत्मा कोर्स किया, उसके बाद उसको समझ आती है, कोई भी नई आत्मा है, तो पहले उसका बीज मधुबन में, तो बड़े घर से जुड़ जाता है, बड़े परिवार से जुड़ जाता है, खुशी होती है। तो बाबा ने आज ये कहा है कि मैं तुम्हें आप समान बनाता हूं और तुमको क्या करना है? तुमको इतना सशक्त स्वयं को रखना है, और अगर ब्रह्मणी कहीं चली जाए तो ऐसे निराश उदास नहीं होना है कि अब कौन कराएगा। नहीं, आपस में मिलकर के करो। ये मुरली उस वक्त की है जब सेवाएं आरंभ हो रही थी, और बाबा प्रवृत्ति वालों को भी मुरली सुनाने के लिए कहते थे। प्रवृत्ति में अच्छी माताएं थी, उनको भी कहते थे इनको मुरली दो सुनाने के लिए, ताकि इनको अभ्यास पड़े और आप आगे जाओ। ऐसा भी होता था। आज समय बदला हुआ है, आज हैंड्स बहुत हैं। बड़ी बहन चली जाती है तो छोटी बहन तो है, सेंटर खाली तो नहीं होता। जहाँ खाली होता है उसमें भी क्लास का कोई बड़ा होता है, मॉनिटर होता है, सेंटर हेड होता है। तो बाबा ने आज कहा है आपस में मिल करके क्लास चलो, रूठ करके छोड़ो नहीं कि बड़ी बहन चली गई अब कौन क्लास कराएगा, या बड़ी बहन से रूठ गए तो क्लास में आना बंद कर दिया। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई के आसार नहीं होते हैं। पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी पढ़ाई पर ही एकाग्र रहता है। उसको जो पढ़ना है उस पर अटेंशन देता है। वो इस बात पर अटेंशन नहीं देता कौन कैसा पढ़ रहा है, ये उसका काम नहीं है, ये टीचर का काम है। उसका काम है पढ़ना। तो पढ़ाई ये हमारी
एक सब्जेक्ट है, एक हमारी संगम युग की भाग्य की रेखा कहो कि परमात्मा स्वयं हमें पढ़ाते हैं। तो मुझ स्टूडेंट के क्या लक्षण होने चाहिए? स्कूल कॉलेज में भी अगर कोई डिसिप्लिन टीचर होता है, स्ट्रिक्ट होता है, तो बच्चे कैसे पढ़ते हैं? अटेंशन। और अगर कोई ढीला ढाला होगा तो क्लास कंट्रोल में नहीं। तो बाबा दोनों को कहते हैं, टीचर को भी ऐसा बनना है तो स्टूडेंट को भी बनना है। जितना सम्मान में रहते हैं, मैं किस क्वालिटी की स्टूडेंट हूं? बाबा की तो स्टूडेंट हूं ना। ये भी नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैं तो टीचर हूं। मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। गॉडली स्टूडेंट हूं, परमात्मा की स्टूडेंट हूं। तो परमात्मा का स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? आप अपनी को देखते हुए बाबा के पढ़ाई के अनुसार जो बाबा विद्यार्थियों के लक्षण बताते हैं, वो अपनी डायरी में नोट करिएगा और चेक करना है इसमें कितने मेरे अंदर है। सुनते हैं। मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न पूछा गया है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? कई बच्चों में अहंकार आता है कि छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। ये है माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को न देख, बाप की याद में रहे मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। धारणा, ध्यान रखना है, मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे, हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, ये भी याद की यात्रा है। दूसरा, अपने आप को देखना है, हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है, लालच का भूत तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। वरदान, निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भाव। निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। ये स्मृति सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती,
क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा याद रहता है, जो हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। स्टेज तरफ स्वतः सबकी नजर जाती है, तो ये स्मृति भी सेफ्टी का साधन बन जाती है। स्लोगन: सर्व बातों में न्यारे बनो, तो परमात्म बाप के सहारे का अनुभव होगा। अव्यक्त इशारे: वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए, दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव है। इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो, फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। दादी जी की विशेषताएं: पास विद ऑनर बनने के लिए लक्ष्य और लक्ष्य दाता से गहरा कनेक्शन। लक्ष्य और लक्ष्य दाता से दादी जी का बड़ा गहरा कनेक्शन था, इसलिए वे पास विद ऑनर बन गई। योगी के लिए गाया हुआ है: निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में समान स्थिति। तो चेक करो, मेरी स्थिति निरंतर एक रस रहती है। लक्ष्य प्रमाण लक्षण है। मैं खुद को देखती हूँ कि हर प्रकार से हर घड़ी हर स्टेज पर अचल हूँ। रोज की दिनचर्या में 100 पेपर आते हैं। हर मिनट हर घड़ी हर घंटे मेरा पेपर होता है, पर मुझे अचल अडोल और एक रस स्थिति में रह बेफिक्र बादशाह बनना है। आज का गुण है: हर समय यही स्मृति रहे, बाप दादा के अंग संग रहने वाली मधुबन निवासी आत्मा हूं। शक्ति: बाप दादा से मिलन मनाते मधुरता के सागर की लहरों में सदा लहराने का अनुभव कर रही हूँ। मधुबन निवासी हूँ। इस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर अपनी वृत्ति वाणी और कर्म द्वारा चारों तरफ मधुरता की लहरी फैला रही हूँ। ये छोटी छोटी बालकियां माया कैसे विघ्न डालती है? बोलो, माया कैसे विघ्न डालती है? अभी डाल रही है। हाँ, क्लास में आना बंद कर देते हैं, बड़ी बहन के चले जाने से रूठ जाते हैं। हम संगम युग पर क्यों बैठे हैं? पुरुषोत्तम बनने के लिए। सृष्टि चक्र में पुरुषों का वर्णन, पुरुष शब्द आया है। आदि में उत्तम पुरुष, मध्यम में नहीं, बीच में मध्यम, अंत में कनिष्ठ। बेअकल के समझाने से क्या होता है? नाम पूरा समझा नहीं सकते। कौन सी बात यथार्थ रीत समझानी है? शिव बाबा ब्रह्मा रथ में आकर के कैसे मुरली चलाते हैं, चेकिंग क्या करनी है अपनी? कोई अवगुण तो नहीं है, लालच का भूत तो नहीं है, ज्ञान योग और दैवी गुण है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता। मुरली सुनते समय क्या ध्यान में रखना है?
बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं, शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, ये भी याद की यात्रा है। निमित्त भाव की स्मृति में रहने से क्या लाभ है? सेफ्टी रहती है, सेवा में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अचल अडोल स्थिति का अनुभव होता है, अनेक प्रकार का मैंपन मेरापन खत्म होता है। निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा क्या रहता है? जो कर्म हम करेंगे हमें देख करके और करेंगे। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना, परमात्म बाप का सहारा अनुभव करने की विधि सर बातों से न्यारा। वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को क्या चाहिए? शांति, रूहानी स्नेह। प्रोग्राम में विशेष क्या करना है? बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करनी है। प्यार से आत्माओं को संबंध बाप से जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराना है। धारणा क्या करनी है? रड़ी नहीं मारनी है, अहंकार में नहीं आना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अच्छे लक्षण धारण करने हैं, कायदे अनुसार भोजन खाना है, बुद्धियों कहीं बाहर नहीं भटकाना, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना, किसी भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, शांत स्वरूप और प्रेम स्वरूप का बैलेंस रखना, जिन बातों पर मनुष्यों को संशय है उन पर समझाना, मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना, जबरदस्त खजाना देने वाले बाप को कभी नहीं छोड़ना, अपना और दूसरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करना, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाना, सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख बाप की याद में रह मुरली सुनना। कितनी बातें धारणा की हैं।